नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में रीट एसएस की स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों माफी चाहूंगा, आज जो है क्लासेज थोड़ी लेट हो रही है किसी कारणवश। तो आज हमारा जो वैदिक सभ्यता में हम जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में। सबसे पहले आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। देखो आर्थिक जीवन जो है, आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल के जो आर्यों का आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था यानी अर्थ का मुख्य आधार था दोस्तों कृषि। इनकी अर्थ का मुख्य आधार था कृषि, यानी ये कृषि कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करते थे। इसके अलावा एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिला है। कृषि की 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख मिला है, यानी उसमें 4 प्रकार की कृषि क्रियाएं की जाती थी। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। इसके अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया कि सबसे पहले जो उत्तर वैदिक काल में कृषि की थी वो पृथुवेन्य ने की थी। पृथुवेन्य, इसने जो है वो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कृषि किसने की थी? पृथुवेन्य ने। इसके अलावा कण्व संहिता में कहा गया है, कण्व संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का वर्णन मिलता है। 24 बैलों द्वारा हल खींचने का जो वर्णन है वो किस संहिता में मिलता है दोस्तों? कण्व संहिता में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य खाद्यान्न था दोस्तों ऋग्वेदिक काल में था वो जौ, और यहाँ हो गया दोस्तों गेहूं, जिसे कहा जाता था उस समय गोधूम। इसके अलावा व्रही, जिसे कहा जाता था दोस्तों चावल, व्रही यानी चावल। ये उत्तर वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्यान्न थे, यानी उत्तर वैदिक आर्य जो है गेहूं और चावल ज्यादा खाना पसंद करते थे। इसके अलावा हम बात करें उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था, इन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। इस कारण इनकी जो कृषि क्रिया थी दोस्तों वो बहुत अधिक मजबूत होगी, क्योंकि इन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। इन्हें पता चल गया था कि लोहे से किस प्रकार के उपकरण बना सकते हैं, इसलिए इनकी कृषि व्यवस्था मजबूत थी। इसके अलावा हल को दोस्तों इस समय लांगल कहा जाता था, हल को लांगल कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करें तो ये कृषि व्यवस्था की प्रमुख बातें हैं, यानी शतपथ ब्राह्मण वेद में कृषि के 4 प्रकार मिले हैं। यजुर्वेद में कृषि पृथुवेन्य द्वारा की गई, कण्व संहिता में 24 बैलों द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिला है। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और चावल, लोहे का ज्ञान और हल को लांगल। आगे देखो, इसके अंदर आगे देखते हैं, इसी के अंदर पशुपालन का जिक्र कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था में ही पशुपालन, तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन भी था। ये पशु भी पालते थे, पशुपालन भी इनका मुख्य आधार था। पशुपालन इनका मुख्य आधार था। इसके अलावा हम बात करें एक शब्द आता है श्रेष्ठी। ये दोस्तों व्यापारी वर्ग के प्रमुख को कहा जाता था, यानी व्यापारी वर्ग का जो प्रमुख था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। इसके अलावा महाजनी प्रथा का भी वर्णन मिलता है। उस समय महाजनी प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। कर व्यवस्था की बात करें तो मात्र एक वैश्य वर्ग ही यहाँ पर कर चुका था, यानी वैश्य वर्ग कर चुकाता था। वैश्य वर्ग जो है वो कर उस समय चुकाता था। इसके अलावा निषक गले का स्वर्ण आभूषण था, गले का स्वर्ण आभूषण। इसके अलावा सतनाम चांदी का आभूषण। इसके अलावा दोस्तों उस समय जो मापतोल की इकाइयां थी, वो मापतोल की इकाइयां थी दोस्तों आपके निषक, सतनाम, ये जो है मापतोल की उस समय इकाइयां थी। ठीक है, तो ये इसकी जो है पशुपालन में आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन उसका मुख्य आधार था। श्रेष्ठी व्यापारी वर्ग का प्रमुख था। महाजनी प्रथा प्रारंभ हो गई थी। कर जो है वैश्य वर्ग चुकाता था। निषक जो है गले का स्वर्ण आभूषण धारण करता था। सतनाम चांदी का आभूषण धारण करता था। इसके अलावा मापतोल की जो इकाई है वो निषक और सतनाम थी। इसके अंदर मापतोल में दोस्तों आपको दो या और रखनी, एक तो पाप और एक कृष्ण। ये जो है सारी दोस्तों माप की इकाई है, और तोल की भी 2 इकाई याद रखनी है दोस्तों। आपको क्या याद रखनी है? एक तो रिक्ता और एक गुंजा। ये दोस्तों 2 तोल की इकाई याद रखनी है, एक तो रिक्ता और एक गुंजा। अब इसका दोस्तों धार्मिक जीवन का वर्णन कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक छोटा ही है। धार्मिक जीवन में आपको
ज्यादा बातें ज्यादा नहीं, एक तो धार्मिक जीवन में ये अर्थ है कि इस समय यज्ञ व कर्मकांड बढ़ गए, यानी इसमें जो है यज्ञ और जो कर्म कांड थे वो ज्यादा बढ़ गए, यानी यज्ञ पूजा पाठ वगैरह होना इस समय इन उत्तर वैदिक काल में इनमें वृद्धि हो गई थी, यानी यज्ञ और कर्म कांडों में वृद्धि हो गई। और इसकी जो सर्वप्रथम आलोचना करता है दोस्तों वो करता है उपनिषद। उपनिषदों में इसकी आलोचना की गई है, यज्ञ और कर्म कांडों की उपनिषदों में आलोचना की गई है कि भाई उस समय यज्ञ और कर्म कांड ज्यादा बढ़ गए थे, इनकी आलोचना कौन करता है? उपनिषद। इसके अलावा कई विद्वान राजाओं का वर्णन मिलता है, कई विद्वान राजा जैसे मिथिला का राजा जनक, मिथिला का राजा जनक जो सीता जी के पिताजी थे और राम जी के ससुर। इसके अलावा कैकेयी देश का राजा अश्वपति जो कि भरत जो है, भरत और महारानी कैकेयी के पिता और भरत के नाना थे। इसके अलावा हम बात करें पांचाल नरेश, पंचाल के प्रवहन का भी यहाँ वर्णन मिलता है। इस प्रकार कई प्रकार के जो उस समय की जो, इसके अलावा मिथिला का जनक, कैकेयी का अश्वपति, पांचाल का प्रवहन। इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी, इस समय इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था और इंद्र और अग्नि का स्थान ले लिया था प्रजापति ने, यानी यहाँ पर जो प्रजापति है वो उत्तर वैदिक काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। तो धार्मिक जीवन में याद रखना, यज्ञ और कर्मकांड में वृद्धि होगी, आलोचना उपनिषदों में की गई है, प्रमुख राजा मिथिला का जनक, कैकेयी का अश्वपति, पांचाल का प्रवहन और इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति देवता हुए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आर्थिक और धार्मिक जीवन दोनों पर चर्चा कर ली है और उत्तर वैदिक काल इसके साथ समाप्त होता है। कल से हम जो है दोस्तों वैदिक साहित्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें अंदर चारों वेद और अलग अलग उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उनकी चर्चा हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल के सब्सक्राइब बटन को लाल से काला करके घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।